सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 8 जनवरी एंड वी मेड द प्रॉफिट टुडे ऑफ 60 पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर हम लोग ने प्रॉपरली 30 पॉइंट्स का टारगेट बुक किया। और भी मार्केट जा रहा है लेकिन हम लोग ने बुक नहीं किया क्योंकि हम लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है। तो जो मेरे को गारंटेड टारगेट दिखता है मैं उसी को पकड़ने के लिए कोशिश करता हूँ हमेशा से। सबसे पहला बात एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सेटअप में ऐसे काम कैसे पकड़ा और बिल्कुल यहाँ पर मेरे को 100 ऊपर जाता हुआ दिखा, फिर 50 नीचे आता हुआ दिखा। लेकिन अब तो यहाँ से तो 100 ऊपर जाना चाहिए ना। तो इसको मैंने सेल को कैसे पकड़ लिया, ये वाला जो सेलिंग आया। अब यहाँ से कितना भी सेलिंग आ जाए, 1000 2000 5000 पॉइंट, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरे को जो गारंटेड टारगेट दिखा था मैंने उसको पकड़ लिया है। सिंपल, बस दैट्स एंड। ठीक है, मेरा डे एंड है। तो अब पूरा चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को थोड़ा टाइम से वॉच कीजिएगा। स्किप स्किप कर करके मत देखिए, पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सबसे पहला बात, आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना है। ना ना ना, स्क्रीनशॉट नहीं। सबसे पहले प्रीवियस डे का चार्ट दिखाते हैं कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था। प्रीवियस डे में थोड़ा सा गैप अप में हाई का ब्रेकआउट में हम लोग ने सेल करके पैसा बनाया है। तो आज हम लोग का क्या सोच रहेगा कि चलो कुछ भी करना है। आज अगर गैप अप का कुछ सिनेरियो आया तो छोटा मोटा गैप अप, अगर मैसिव गैप अप आ गया तो फिर से अलग सिनेरियो बनेगा, तो फिर से काम अलग करना होगा। तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत गैप अप में तो हाई का ब्रेकआउट में सेल नहीं करेंगे आज। सिंपल थिंग है, क्योंकि कल ऑलरेडी काम हो चुका था ऐसे। तो अब हम लोग को क्या दिखा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। सबसे पहले यहाँ से जो मार्केट थोड़ा बहुत हिलता हुआ नीचे आया तो इसका ये वाला बाइंग ने ये वाला स्टॉप लॉसेस को काट दिया। तो ये जब बाइंग आया तो नीचे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गया। लेकिन अब ये जो सेलिंग आया कल तक, तो वो सेलिंग ने यहाँ का नीचे का जो भी स्टॉप लॉसेस था उसको भी काट दिया। ठीक है, यहाँ पर पहुंच के उस सेलिंग ने भी स्टॉप लॉस को काट दिया। देखिए, स्टॉप लॉस हमेशा जो जोन में आएगा तो ही कटेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि एक गुड रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो एक गुड रिट्रेसमेंट जब आ गया तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस कट गया। और ऊपर से अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो एक सेकंड, ये क्या खुल गया। तो अगर बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉस ऑलरेडी डन है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी हिट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉसेस पेंडिंग नहीं है। तो हम लोग ने यहाँ पर जो था उसको इग्नोर कर दिया, तो ये हट गया। तो अब कहाँ पर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। अब दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे आया, तो ये है 100। तो ये 100 जब नीचे आए तो इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे डिटेक्ट किया कि यहाँ से भी तो पकड़ सकते थे, नहीं, जहां से एक प्रॉपर एक रेड का मोमेंटम शुरू हुआ वहीं से पकड़े नीचे तक। मतलब मार्केट अभी का जो मोमेंटम दिया था यहाँ तक पकड़े, तो हम लोग का ये पिंक कलर का जोन हम लोग को मिल गया। मैसेज कौन करता है वे। तो हम लोग को ये वाला सेटअप ऐसे मिल गया अपना जोन, कि चलो यहाँ से हम लोग को सेलिंग करना है। अगर मार्केट ऐसा कुछ आया तो हम लोग सेलिंग कर डालेंगे। तो अब सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पर तो आप लोग बोलिएगा कि मैं हमेशा 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता हूँ। तो चलो कौन सा सेटअप में काम कर रहे हैं। 100 नीचे आया, 50 अब ऊपर गया, अब 100 सेलिंग में आएगा। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि 100 50 और 100 का सेटअप में काम कर रहे हैं। किसको खाने के लिए जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल लेवल से जिसने भी बाई करके ऊपर प्रॉफिट बनाया है उसको खाने के लिए जा रहे हैं। सिंपल। और ऊपर से यहाँ पर नीचे इस कैंडल का नीचे भी जिनका स्टॉप लॉस पेंडिंग है उनको भी खाने के लिए जा रहे। सिंपल थिंग है। तो अब दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिला। लेकिन अब बोलिएगा कि भाई यहाँ पर तब आप जो और एक क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं कि कौन एक्टिव हुआ। तो ये है कैंडल का हाई, तो ये कैंडल का हाई को तो किसी ने भी नहीं तोड़ा है, तो कोई तो एक्टिव ही नहीं हुआ। प्रॉपर बात है। लेकिन अब यहाँ पर आएगा मजेदार बात। मेरा तो 2 स्क्रीन में लगा के चलता हूँ, तो इसीलिए मेरे को बहुत सारा स्क्रीनशॉट दिखा था। तो ये सब कौन-सा पॉसिबिलिटीज़ था मैंने ये डिसाइड किया था। अगर 48,000 को अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन करते तो नीचे से एक बाइंग पॉसिबिलिटी था। अगर यहाँ पर आके टाइम पास करवाए तो 50% तक जाएगा, फिर एक सेलिंग आएगा, ये पॉसिबिलिटी था। ऑलरेडी वी यही वाला काम किया। यू कैन सी हियर, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करवा के बाई करवाया, फिर करवा के सेलिंग में आ गया। यही पॉसिबिलिटी डन हुआ है एक्चुअली। ठीक है? तो और दूसरा बात, ये वाला सिर्फ में कहाँ से था। 100 नीचे आया, अब ये वाला जो कैंडल नीचे आया इसका 50% तक ऊपर गया। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद एक सेलिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से ये एक क्रिंच मोमेंटम होके रखा है कि चलो एक क्रिंच मोमेंटम है। ये मेरे को अच्छा नहीं ढंग का दिख रहा था। मेरे को चाहिए कैसा कि पूरा का पूरा नीचे आया,
पूरा यहाँ तक नीचे आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा 50% जोन तक, अब सेलिंग आएगा। ये होता है प्रॉपर सेटअप। ये यहाँ पर नहीं था। तो अब दूसरा कौन सा चीज दिखा, जब मार्केट में पॉसिबिलिटीज नहीं था, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि अगर ये नीचे है, ये अगर अपना हाई को, ये वाला कैंडल अगर तोड़ दे अपना हाई को, तो एक सेलिंग पॉसिबिलिटी सो इजीली है, बिकॉज यहाँ से 100 नीचे है, अब 50 ऊपर गया, अब नीचे आने वाला है। तो ये वाला सेटअप में हम लोग ये वाला सेटअप को इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हाई ब्रेकआउट में काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात हम लोग को दिख रहा था कि वो जो दिखा ना कि 48,000 लेवल को अगर डायरेक्टली तोड़ता, ये 48,000 को अगर डायरेक्टली तोड़ता तो नीचे आ जाता। और वहां से हम लोग का सेटअप कौन सा रहता है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल या फिर कोई लेवल को अगर डायरेक्टली मार्केट ने तोड़ा है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। कहां तक रिवर्स होना इज सो मच पॉसिबल, वो अपना 50% का जोन तक रिवर्स होना सो मच पॉसिबल होता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा बाइंग ओआई डेटा हम लोग को दिख ही रहा था। ठीक है, चेंज इन प्रोफाइल हम लोग को ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा था बाइंग, तो इजीलिए हम लोग आसानी से ये वाला बाइंग भी कर सकते थे। लेकिन हम लोग को क्या मिला कि हाई का जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग सेल करेंगे 48,200 का लेवल से। यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला हाई का बिल्कुल 48,100 का लेवल से दिख रहा है कि थोड़ा बहुत बाइंग अवेलेबल है। लेकिन अब देखिए, मैंने मेरा जब ऑलरेडी काम होने ही वाला था, मतलब मेरे को एंट्री मिलने ही वाला था, तब देखिए यहाँ पर सेलिंग इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना, सेलिंग इंक्रीज हो चुका, यहाँ पर जो था वही है, यहाँ पर सेलिंग इंक्रीज हो चुका। तो डिफरेंस दिख गया आपको कि सेलिंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या कि इधर से सीई सेलिंग इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पीई सेलिंग में स्क्वायर अप लग रहा है, तो इसीलिए सी सेलिंग में इंक्रीजिंग आया। तो इसीलिए जब लाल बढ़ गया तो मेरे को पता चल गया कि अब सेल करना है। तो अब कैसे सेल करने के लिए हम लोग रेडी बन गए। ऑलरेडी हम लोग को तब दिख रहा था कि ये अपना जो 100 50 और 100 का जो जोन है, वही जोन से अब सेलिंग घुसने वाला है। तो इसीलिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे कि यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो अब वो 3 नंबर जो क्वेश्चंस का आंसर पेंडिंग रह गया कि कौन एक्टिव हुआ, वो क्वेश्चंस का आंसर कहाँ है, ये पूछ सकते हैं। तो अब वही क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को देने वाला हूँ। अब ये वाला देखिए, मेरा मल्टीपल स्क्रीन सेटअप है, तो मेरे को इधर से दिख गया यहाँ से कौन सा सेटअप में काम हो रहा है कि एक पकड़ेगा और एक तोड़ेगा। मैंने ऑलरेडी दिखा के रखा है कि मेरा जो संडे स्पेशल का जो वीडियो आया था, तो वहीं पर मैंने दिखाया था कि करीब ये वाला कौन सा दिन था, एक सेकंड जी, हाँ यहाँ पर 3 जनवरी को यहाँ से 47,500 का लेवल को पकड़ लिया था निफ्टी बैंक ने, और उधर निफ्टी ने अपना लो को पॉइंट को तोड़ के रखा था। तो एक तोड़ेगा और एक पकड़ेगा, ऐसा सेटअप में हम लोग काम कर सकते हैं। जिसने तोड़ा है वो तो अपना रिवर्सल करेगा, और जिसने पकड़ा है वो एक्चुअली उसको सपोर्ट समझ के अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ये वाला सेटअप में हम लोग काम कर ही सकते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एक तोड़ेगा और एक पकड़ेगा। तो उसी टाइम पे मेरे को दिख रहा था, चलो क्या हुआ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे को दिख रहा था कि बैंक निफ्टी ने, इधर निफ्टी बैंक ने ऑलरेडी पकड़ के रखा है, और निफ्टी 50 ने अपना हाई पॉइंट को तोड़ चुका है। तो एक तोड़ा और एक पकड़ा, तो जिसने तोड़ा तो वो तो फॉल्स ब्रेकआउट करवा के इंसान को फंसा दे के पूरा का पूरा नीचे गिरेगा, और जिसने पकड़ लिया तो वो एक्चुअली रेजिस्टेंस पकड़ लिया। तो अब वो जो 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर था, वो हम लोग को इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि अब वो क्वेश्चंस का आंसर जरूरत नहीं है कि कौन एक्टिव हुआ, क्योंकि हम लोग को ये वाला, उधर क्वेश्चंस का आंसर में हम लोग को ये वाला सेटअप भी मिल गया, 3 चीजों का सेटअप प्रॉपरली मिल गया कि एक तोड़ा और एक पकड़ा। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ से सेल पोजीशन को प्रॉपरली सैल्यूट किया कि चलो यहाँ से हम लोग सेलिंग के लिए एंट्री बना सकते हैं। लेकिन यही वाला सेलिंग कैंडल में क्यों नहीं एंट्री किया, अब वो चीज़ है, देखिए कंफर्मेशन का बात है। तो अब उसको देखने के लिए हम लोग को जाना होगा अपना सी का चार्ट में, सी और पी का। इधर हम लोग को दिखा था कि सी सेलिंग में हाई का ब्रेकआउट है तो सेलिंग पॉसिबल है बहुत आसानी से, और पी बाइंग में हम लोग को दिखा था कि लो का ब्रेकडाउन है तो इधर से बाइंग पॉसिबल है। लेकिन ये वाला कैंडल कहाँ गया भाई, यहाँ पर ये 9:25 का कैंडल में दिख रहा है कि इधर से रिजेक्शन है, और इधर भी इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन है। फिर 9:26 का कैंडल अच्छा खासा नीचे से रिजेक्शन है, एक हैमर कैंडल बन रहा है। मतलब क्या कि बायर्स को दिखा रहा है कि हैमर का मतलब क्या होता है, गूगल में सर्च कर लीजिए कि हैमर्स का मतलब क्या होता है, कि बायर्स को दिखाया जाता है कि इधर से बाइंग आना पॉसिबल है, तुम लोग चलो बाई कर लो, यहाँ से बाइंग आ जाएगा। बायर्स को बाइंग दिखा के मार्केट सेल में आ जाता है। मार्केट हमेशा ट्रैपिंग करके ही चलेगा, ये चीज याद रखिएगा।
तो यहाँ से हम लोग को फिर भी एंट्री नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इधर से कैंडल साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, और ऊपर से तो छोड़ ही दीजिए, राइट साइड में देखिए हम लोग का ऑप्शन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेटअप भी नहीं था, तो एंट्री नहीं बना। फिर अगला कैंडल 9:27 का, इसी में बिल्कुल एंट्री बन गया। क्यों? एक सेकंड जी रुकिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम यू कैन सी हियर, 9:26 में कितने का वॉल्यूम है? 9:26 में है 93.18 का वॉल्यूम। अब 9:27 पे कितने का वॉल्यूम दिख रहा है? ऊपर देखिए 95, 93, 95, तो डिफरेंस दिख गया, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेटअप हम लोग को मिल गया। तो बस इसी कैंडल का क्लोजिंग में हम लोग यहाँ कहीं पर एंट्री बनाए, यहाँ कहीं पर इस कैंडल का ओपनिंग पे एंट्री बनाए, और इजीली एक ही कैंडल पे हम लोग को डायरेक्टली 30 पॉइंट मिल गया। बस 25 या 30 सेकंड के करीब लगा शायद ये वाला टारगेट अचीव होने में, ठीक है। तो कुछ ही देर में हम लोग को ये वाला टारगेट बहुत आसानी से मिल गया, प्रॉपरली दोनों जगह पे सेटअप था, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला सेल को प्रेफर किया और करके पैसा बनाया। बस सिंपल चीज है। और एक चीज हमेशा याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग ने ये वाला सेलर का प्रॉफिट को 100, 50 और 100 में सेल किया, लेकिन अब क्लोजिंग प्राइस पे क्या कोई बचा था? ये चीज एक बार सोच के देखिएगा कि क्लोजिंग प्राइस को मार्केट क्या किसको हल करेगा? अरे क्लोजिंग प्राइस पे ही तो मार्केट ऊपर नीच कर रहा है। अगर मार्केट कुछ ऐसा करता कि यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्राइस पे बिल्कुल सपोर्ट उठा के मार्केट ऊपर गया है, मतलब क्या कि क्लोजिंग प्राइस से बायर्स को एक्टिव करवा के अब ऊपर गया, अब उन्हीं को हंट करने के लिए मार्केट नीचे आया। ये वाला जो चीज दिखा है पिछले दिन, ये कहां पर हो रहा था? हम लोग का निफ्टी में हो रहा था। बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस से बायर्स को बाई करवाया, अच्छा खासा बाई करवा के फिर भी हाई का ब्रेकआउट दिया, देके पूरा का पूरा एकदम भयंकर सेलिंग में घुस गया, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से बायर्स को बाई करवा के गया। तो इधर से जो सेलर्स थे वो तो गैप अप ओपनिंग में भाग गए थे, और बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। थोड़ा बहुत जब नीचे आया, और नीचे आया तो ये शायद बायर्स एग्जिट हुए, लेकिन अब फिर से क्लोजिंग प्राइस से खड़े होके सपोर्ट समझ के मार्केट ने फिर से बायर्स को एक्टिव करवाया। दोबारा यहाँ से बायर्स को जब एक्टिव करवाया तो हम लोग गारंटेड हो गए कि चलो अब यहाँ पर बायर्स का स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गया है मल्टीपल टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेलिंग सो मच पॉसिबल थे निफ्टी में। और यहाँ पर सिंपल चीज है कि बायर्स भी गायब है, यहाँ पर सेलर्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपनिंग गया, बिल्कुल देखे थोड़ा बहुत ऊपर गया, तो क्या हुआ? सेलर्स जो थे वो भाग गए, अब मार्केट फिर से नीचे आ गया, तो बायर्स जो प्रॉफिट में थे वो भी भाग गए। अब सेलर्स नीचे आ गए, तो फिर सेलर भी भाग गए और बायर भी भाग गए, मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पे। तो अब मार्केट में क्लोजिंग प्राइस पे जब कोई भी अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग यहाँ पर देखे अपना ये वाला हाई पे, हाई को देख के यहाँ से 100, 50 और 100 का सेटअप में हम लोग ने काम किया। तो यही था, एकदम सिंपल साइकोलॉजिकल सेटअप में हम लोग ने यहाँ पर काम किया। वीडियो को थोड़ा टाइम दे के देखिएगा, बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, अच्छा लगेगा, देखिएगा जरूर।